क्या आपने भी नोट सेट 9 प्री का एग्जाम दिया था और आपका भी उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है? अब जैसे ही आपने रिजल्ट देखा आप बहुत ज्यादा निराश हो गए हो, इमोशनली ड्रेन हो गए हो। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम आखिर अब क्या करें, फिर से तैयारी स्टार्ट करें या छोड़ दें, प्राइवेट जॉब कर लें। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे, घर वालों को बताने में शर्म आ रही होगी, अपने खुद की प्रिपरेशन को देख रहे होंगे पास्ट में जाके, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि मैंने शायद अपना 100% नहीं दिया था। इसी टॉपिक के ऊपर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक आपको क्लियर वे मिलेगा कि अब आपको क्या करना चाहिए आगे इन फ्यूचर। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है नर्सिंग से रिलेटेड। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नोरसेट 9 का जो एग्जाम हुआ था हाल ही में 14 सितंबर को हुआ था, प्री एग्जाम, जो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। अगर नहीं भी किया है, आपका फर्स्ट एग्जाम है आने वाला नोट सेट, तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। चलिए बात करते हैं इस एग्जाम का। जो प्री का रिजल्ट था वो आ चुका है। इस एग्जाम का प्री का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। प्री के रिजल्ट में हमें कट ऑफ वगैरह देखने को मिली है। 19,000 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है। 90 वहां पे 1000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम किया था या एग्जाम फॉर्म फिल किया था। उसमें से लगभग एन एवरेज मान के चलें तो 20,000 20,000 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया गया है फॉर स्टेज सेकंड। अगर आप लोगों का उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जब सिलेक्शन नहीं होता? फेलियर इज नॉट द एंड। आप लोग ये मत समझिए कि यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया है। हो सकता है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी थी वो अच्छी नहीं थी, आपकी कंसिस्टेंसी थी वो अच्छी नहीं थी, आपके जो नोट्स थे वो अच्छे नहीं थे। कुछ ना कुछ कमी वहां पे रही होगी, उसी कमी को हमें आगे निकाल के लाना है। उसको इस बार हमें दूर करना है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इतना डरने की जरूरत नहीं है। यू मे फील हर्ट एंड डिसअपॉइंटेड। अरे भाई अब तो मैं क्या करूं, मेरे बस में कुछ नहीं है, हर बार नोट सेट देते हैं, हर बार ऐसे ही रिजल्ट देखने को मिलता है। पर ईमानदारी से अपने आप को पूछो, क्या तुम हर बार 100% अपना दे रहे हो? क्या जिस तरीके से नोट सेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या उस तरीके से तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो इस पूरे वीडियो को देखो, तुम्हें जरूर से कुछ अलग देखने को मिलेगा वहां पे। और ये सारी चीजें जो बार बार हो रही है तुम्हारे साथ में, तुम्हें जल्द से कॉन्ग्रेचुलेशन देखने को मिलने वाला है। तुम खुद ही ईमानदार नहीं हो तो नोट सेट को ब्लेम मत करो। अब जो फेलियर है वो रीस्टार्ट बटन है, ना कि एंड बटन है। अगर आप फेल हुए हो, अगर आपका क्वालिफिकेशन नहीं हुआ है, तो आप फिर से रिस्टार्ट करिए। नाउ यू नो योर मिस्टेक्स एंड दैट्स योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। अब आपको पता है कि मैंने लास्ट टाइम कितने आवर्स पढ़े थे या पढ़े ही नहीं थे। लास्ट टाइम किसी और से बात कर रहे थे, लास्ट टाइम हम फैमिली प्रॉब्लम्स में उलझे हुए थे, लास्ट टाइम हमारे पास में प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थे, लास्ट टाइम हमने मॉक टेस्ट ही नहीं दिए थे, लास्ट टाइम हम प्राइवेट जॉब में ही उलझे हुए थे। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सॉर्ट आउट करनी है। अब आपको पता चल गया, उनको कट करते जाओ कि हाँ हाँ यार ये चीजें मुझे पता चल चुकी है, इस बार मैं ये गलती नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, नोट सेट के क्वालिफाई होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है कहीं पे भी। आपको कम से कम 6 से 8 मंथ की प्रिपरेशन चाहिए कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तुम लोग क्या करते हो, एग्जाम का फॉर्म आता है, 1-2 महीने के वीडियो देखते हो, उठाते हो, पढ़ने लग जाते हो, फिर सोचते हो अरे यार मैंने तो इतने स्टडी की थी और हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ। अरे भाई कहाँ से होगा, तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं होता है। सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस वहां पे गलत करके आ जाते हो और बार रॉन्ग करके आ जाते हो, फिर बाहर आके रोते हो अरे ये तो मुझे आता था, अरे ये तो मैंने देखा हुआ था। तो सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी 6 से 7 घंटे की डेली। तो आपका फुल सिलेबस कवर होना चाहिए। डेली कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना है, डेली कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना है 6 से 7 आवर्स नेक्स्ट नोट सेट के लिए।
क्या आपने किया था? मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे थे कि सर हमारा तो टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हुआ, हम तो 100 में से 80 क्वेश्चंस ही पढ़ पाए। अरे भाई कहाँ से सिलेक्शन होगा 80 क्वेश्चंस में? 80 में से भी तुम 30 तो गलत करके आ गए, वहां पे 40 नंबर आ रहे हैं, कहाँ से सिलेक्शन होगा? हैं? ये चीजें करो। कंटिन्यूअस रिवीजन। एक बार पढ़ लिया सिलेबस को, बेसिक भी कंप्लीट नहीं है तुम्हारा और बोल रहे हो सिलेक्शन हो जाना चाहिए, कैसे होगा भाई सिलेक्शन? रिवीजन करो सिलेबस को, कम से कम 3 टाइम्स आपका रिवीजन होना चाहिए सिलेबस का, तब कहीं जाकर सिलेक्शन होता है, ऐसे बातों से सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये चीजें आपको माइंड में जरूर से रखनी है। आपको स्मार्ट स्टडी प्लान बनाने होंगे। स्मार्ट स्टडी प्लान हम किसको बोलते हैं? मान लीजिए हमारे नोट सेट के लिए अभी हमारे पास में 6 मंथ का टाइम बाकी है। 6 मंथ का हमें एवरी मंथ के लिए प्लान पहले से ही डिजाइन करना होगा कि मेरे को फर्स्ट मंथ में क्या पढ़ना है, सेकेंड मंथ में क्या पढ़ना है, थर्ड मंथ में क्या पढ़ना है। इसका एक प्रॉपर प्लान बना लीजिए। फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स मॉक टेस्ट कब से देने हैं, आपके पूरे माइंड में सारी चीजें एक रोड मैप की तरह होनी चाहिए। इसके लिए अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो भी दे दूंगा, जिसमें आपको विस्तृत प्लान, डिटेल प्लान में आपको समझा दूंगा कि इस तरह से आप स्टडी करिए, फिर देखते हैं नोट सेट कैसे नहीं निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको 6 मंथ का प्रॉपर प्लान बनाना है, उसको प्रॉपर लिखना है, दीवार पे अपनी चिपकाना है, तब जाकर सिलेक्शन होता है। अब बात करते हैं डेली सिलेबस का एक स्लॉट बनाओ। फिर जैसे आपने 6 मंथ का प्लान बना लिया, पर हर मंथ का बनाओ, हर वीक का बनाओ, और हर वीक के बाद में पर डे का बनाओ। इतनी प्लानिंग करनी होती है आजकल। अरे कोई मकान भी बनाते हैं या शादी के लिए लड़की भी देखने जाते हैं तो कितनी प्लानिंग होती है पहले से ही, और तुम तो 1 महीने में सब कुछ निपटाना चाहते हो, वो भी अपने लाइफ का ड्रीम जॉब जिसपे आपका पूरा फैमिली, आपका पूरा फ्यूचर टिका हुआ है, उसके लिए आप गंदे प्लान बना रहे हो। अच्छे प्लान्स बनाओ, कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो, तब जाकर सिलेक्शन होगा। चलिए, संडे को रिवीजन और टेस्ट एनालिसिस करना है। ट्रैक मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव। अब ट्रैक कौन करे, हम तो पढ़ने का ही टाइम नहीं है सर हमारे पास तो। भाई जब तक अपनी मिस्टेक्स नहीं पहचानोगे सिलेक्शन नहीं होते हैं। जो सेलेक्ट होके आ रहे हैं बंदे, उन्होंने कहीं ना कुछ अच्छी प्रिपरेशन की है, कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट तुम्हारे से बहुत ही अच्छा था। तो इस तरीके से तुम्हें स्मार्ट स्टडी प्लान यहाँ पे बनाने होंगे। डेली मॉक टेस्ट दो। अब हम हमारा जो ऐप है उसको जल्द ही अपडेट करने जा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पे ऐप का है, वेबसाइट का है, सारे सब लिंक दिए हुए हैं, उनको जाकर ज्वाइन करिए। जल्द ही हम 1 अक्टूबर से लगभग हमारा ऐप को अपडेट कर देंगे। उस ऐप में आपको एमसीक्यूज सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज और आपको 6 मंथ में कब कब एमसीक्यूज पढ़ने हैं, कब कब मॉक टेस्ट देने हैं, कब मेगा मॉक टेस्ट देना है, सब उसमें पूरा डिटेल प्लान होगा आपका। तो वो जरूर से आप लोग ज्वाइन करिएगा, बहुत हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहने वाला है। जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं जरूर से उसको रिप्लाई करूंगा, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसमें लाइव क्लासेस होगी, आपके डाउट सोल्विंग होंगे, नोट्स मिलेंगे आपको, और स्ट्रेटेजी सेशन रहेंगे आपके लिए। अगर किसी स्टूडेंट्स को, बच्चे को भी समझ में नहीं आ रहा कि सर मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आई एम इमोशनली ड्रेन आउट, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी जरूर से हेल्प करेंगे उसमें। वी विल वॉक विद यू टिल योर सक्सेस। जब तक आप नोट सेट में सेलेक्ट नहीं होगे, नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन जाओगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो हमसे जरूर से जुड़ जाइए। चलिए, योर बेच इज वेटिंग। इसका क्या मतलब हुआ? अरे जब आपकी यूनिफॉर्म के ऊपर आपका नाम और नर्सिंग ऑफिसर लिखा हुआ मिलेगा, तो वो फीलिंग देखिएगा। जिस दिन आप यूनिफॉर्म पहनोगे वो फीलिंग देखना, उस दिन क्या फीलिंग होती है। नॉर्मल आप कितने ही ब्रांडेड कपड़े पहन लो, 5-10 हजार रुपए की, कोई फीलिंग नहीं आएगी, पर जिस दिन तुम यूनिफॉर्म पहनोगे नर्सिंग ऑफिसर की, उस दिन फील आएगा तुम्हें कि हाँ यार यहाँ पे मजा है। ठीक है, तो वो वेज तुम्हारा वेट कर रहा है, बस तुम अपने जो प्लान्स हैं उनको थोड़ा सा चेंज करो, जो तुमने पहले गलतियां की है उसको हटाओ।
नहीं समझ में आते प्लान्स तो बात करो हमसे। हो सकता है तुम बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हुए आ रहे हो, पर तुम्हें वो पता नहीं चल रही है। हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ में मिलकर ही सफलता मिलती है, अकेले चलने से कुछ नहीं मिलता है। तो अभी भी आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर पहले चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मॉक टेस्ट से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड, कुछ भी प्रॉब्लम्स है आपकी तो हमें जरूर से लिखिएगा। मैं जब भी फ्री होऊंगा आपके कमेंट का जरूर से रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ में थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी। स्टार्ट, प्रेस, स्टडी फ्रॉम जीरो।